गुड मॉर्निंग टू ऑल प्यारे बच्चों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो काफ़ी मज़ेदार होने जा रहा है। टॉपिक है इम्पल्स ऑफ फोर्स और फिर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम और फिर टर्क। इसमें हम कुछ क्रिकेट की बात भी करेंगे। तो दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। काफ़ी सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ आप देखने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इतना तो आप करेंगे ही, उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं, इम्पल्स पे आते हैं। व्हाट इज़ इम्पल्स? आपने से 9th में भी थोड़ा पढ़ा होगा इसके बारे में। ये प्रोडक्ट होता है फोर्स एंड टाइम का। सिंपल डिफिनीशन तो यही कहा जाता है, किताबों में ये डिफिनीशन मिलेगा, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। मैंने एक नया डिफिनीशन आपको यहाँ पे दिया है, द टाइम कंटेंट बाय फोर्स। किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है, उसके साथ साथ वहाँ पे टाइम भी एक फैक्टर होता है। उस टाइम का भी एक अच्छा रोल होता है कि कितना फोर्स कितने टाइम तक लगा, तब जाकर एक नया फिजिकल क्वांटिटी बन जाता है जिसका नाम कहा जाता है इम्पल्स। एक फोर्स है ना, क्षण भर के लगाएं, कम टाइम के लिए लगाएं तो उसका इफेक्ट कम होता है। वही फोर्स लंबे समय तक लगे तो उसका इफेक्ट फिर चेंज हो जाता है, बढ़ जाता है। मतलब फोर्स के साथ साथ टाइम भी काम करता है। तो इसलिए कहते हैं द टाइम कंटेंट बाय फोर्स। कोई फोर्स जितना टाइम ले उसको हम इम्पल्स कहेंगे। फोर्स तो है ही, उसके साथ साथ क्या आ गया, टाइम भी आ गया। इसलिए इम्पल्स बराबर कहते हैं इट इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। फॉर्मूला फोर्स इंटू टाइम होगा। क्या हो गया? यूनिट। सिंबल इसका कुछ नहीं है, आई आप लिख सकते हैं, कोई ख़ास इसका सिंबल यूज़ नहीं होता है। हाँ, ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स वेक्टर है, टाइम स्केलर है। वेक्टर इनटू स्केलर ये वेक्टर ही होता है, वेक्टर इनटू स्केलर। कहीं भी एक वेक्टर आ जाए तो वो सबको वेक्टर बना देता है। तो इसलिए इम्पल्स क्या है दोस्तों, वेक्टर है। इम्पल्स की यूनिट की बात करें, फोर्स का यूनिट न्यूटन हो गया, टाइम का सेकंड हो गया, तो न्यूटन सेकंड हो गया। डायमेंशन की बात करें तो इसका डायमेंशन आप निकाल चुके हैं पहले भी यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में, ml/t इनवर्स। इम्पल्स और मोमेंटम दोनों का डायमेंशन सेम होता है। डायमेंशन ऑफ इम्पल्स और डायमेंशन ऑफ मोमेंटम दोनों ml/t इनवर्स होता है। अब इम्पल्स ऑफ फोर्स क्या है? व्हाट इज इम्पल्स ऑफ फोर्स? इम्पल्स ऑफ फोर्स मतलब फोर्स का इम्पल्स। तो श्योर है कि वहाँ पे फोर्स पे ज़्यादा जोर डाला जा रहा है। इम्पल्स ऑफ फोर्स मतलब फोर्स बड़ा होगा और टाइम छोटा होगा। एक बहुत बड़ा फोर्स बहुत कम समय के लिए लगे तो उस इम्पल्स को कहते हैं इम्पल्स ऑफ फोर्स। यानी ह्यूज फोर्स, ह्यूज मतलब बहुत बड़ा बल, और कितने देर के लगे, फॉर वेरी स्मॉल टाइम। तो फोर्स बढ़ गया, टाइम घट गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, इम्पल्स ऑफ फोर्स। जैसे देखिए बैट्समैन क्रिकेट खेलते हैं ना, बैट्समैन जब बॉल को हिट का पूरा जोर लगा के मारता है ना, लेकिन बॉल और बैट का कांटेक्ट क्या होता है, क्षण भर होता है। बॉल और बैट कितने देर तक कांटेक्ट में आता है, बहुत कम समय के लिए। और फोर्स क्या लगा रहा है, बहुत ह्यूज फोर्स लग रहा है। ह्यूज फोर्स लंबे, ह्यूज मतलब होता है बहुत बड़ा बल, ह्यूज मतलब बहुत बड़ा। कोई ह्यूज वर्ड किसी से पहले लग सकता है, काफ़ी बड़ा शक्तिशाली बल, स्ट्रॉन्ग फोर्स, और टाइम लेकिन बहुत कम। उस वक्त का इम्पल्स ऑफ फोर्स कहलाता है। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे एक सवाल है कि क्रिकेट खेलते समय खिलाड़ी क्यों हाथ को अपने पीछे की तरफ खींच लेता है। एक बहुत है ना फेमस, इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई प्लेयर, क्रिकेटर जो भी ले, ड्रॉन हैंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन वाइल टेकिंग कैच। जब भी आप कैच करते हो तो क्या करते हो, हाथ को पीछे की तरफ खींच लेते हो। जो हाथ को पीछे तरफ नहीं खींचता, देखते हैं उसका बॉल या तो छिटक जाता है
या और प्लस हाथ में चोट भी इसको बहुत लगता है। तो क्यों, आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है? सवाल ये है कि वाई प्लेयर क्रिकेटर ड्रॉन हैंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन वाइल टेकिंग कैच। तो इसका कारण क्या है? इम्पल्स है। आपने पढ़ा इम्पल्स का फॉर्मूला फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम। अब अगर ऐसा हो जाए कि टाइम या अगर कांस्टेंट इम्पल्स हो, देखिए आपने एक बार हिट कर दिया किसको, बॉल को, तो उसके अंदर का जो इम्पल्स है वो कांस्टेंट हो गया। अब वहाँ पे अगर हम टाइम बढ़ाते हैं तो फोर्स घट जाएगा। टाइम को बढ़ाएंगे तो फोर्स क्या होगा दोस्तों? अगर दो का प्रोडक्ट, मतलब देखो 2 × 50 कितना होता है, या 50 × 2 100, 50 × 2 कितना होता है? 100 होता है ना। 50 × 2 कितना होता है? 100। 50 को मान लो फोर्स, 2 को मान लो टाइम, 2 को मान लीजिए चॉकलेट। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा चाह रहा हूँ, जैसे 50 × 2 क्या होता है दोस्तों? 100 होता है ना। तो फोर्स मान लीजिए 50 है और टाइम 2 सेकेंड है। अब आपने टाइम को 4 सेकेंड कर दिया। ये इक्वल ही रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो ये 100 ही है ना, 50 × 2 100, इधर भी 100 हो रहा है, तो श्योर है कि फोर्स कितना होगा? 25 हो जाएगा। टाइम बढ़ा, फोर्स घटा। दो का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है, उसमें से एक बढ़ाया जाए तो दूसरा ऑलरेडी घट जाएगा। तो हम हाथ पीछे खींचकर क्या करते हैं दोस्तों? टाइम बढ़ा देते हैं। टाइम बढ़ेगा, फोर्स घट जाएगा। फोर्स घट जाएगा तो एक डबल बात, चोट भी कम लगेगा। और जितना एक्शन होता है उतना रिएक्शन होता है। जब हाथ पे आपका कम चोट लगेगा, फोर्स लगेगा, तो हाथ भी कम फोर्स लगाएगा, तो बॉल की छिटकने की संभावना भी कम हो जाएगी। आप भी सेफ, कैच भी सेफ, ठीक है ना। तो टाइम को बढ़ा रहे हैं, टाइम को बढ़ाते हैं। कांस्टेंट इंपल्स के लिए टाइम बढ़ाएंगे, फोर्स घट जाएगा, फोर्स घट जाएगा, फोर्स घट जाएगा, तो चोट भी कम लगेगा और बॉल हाथ से आपका छूटेगा भी नहीं। इसलिए क्रिकेट खेलना है तब भी फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा सही से। अब देखिए एक थ्योरम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। आप क्या देख रहे हैं? दो कि इम्पल्स का डायमेंशन और मोमेंटम का डायमेंशन दोनों सेम है। MLT इनवर्स, दोनों का ही ना डायमेंशन बोलते हैं। मोमेंटम का MLT इनवर्स और इम्पल्स का भी MLT इनवर्स। ये क्या शो कर रहा है? क्या शो कर रहा है? कि दोनों में बहुत गहरा संबंध है। दोनों का डायमेंशन एक है, मतलब एक के खानदान का है। इससे पता चल रहा है दोनों में बहुत गहरा संबंध है। तो ये संबंध, ये रिलेशन कौन बताता है? इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम बताता है। इस थ्योरम का कहना है द अप्लाइड इम्पल्स, आपने जो इम्पल्स लगाया किसी ऑब्जेक्ट पे, वो इक्वल होता है चेंज इन मोमेंटम के। एक लाइन का है, आसानी से याद कर सकते हैं, चाहे तो अभी याद कर सकते हैं। द अप्लाइड इम्पल्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन इट्स मोमेंटम। जिस पे लगा रहे हैं उसी के मोमेंटम, दूसरे का कुछ होगा, चेंज इन इट्स मोमेंटम। इम्पल्स बराबर होगा चेंज इन मोमेंटम। जिस ऑब्जेक्ट पे हम इम्पल्स लगा रहे हैं उसके मोमेंटम में, संवेग में जितना परिवर्तन होगा उसी के बराबर होगा इम्पल्स। तो दोस्तों इसको प्रूफ देखिए 3 लाइन में प्रूफ किया। क्या 1 2 3 लाइन में प्रूफ हो गया ये। इम्पल्स का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा फोर्स इनटू टाइम, और फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा MA। ए का फॉर्मूला पढ़ा V - U/T, TT कैंसिल, क्या बचा? MV - MU, MV - MV। आप जानते हो V इज फाइनल वेलोसिटी, U इज इनिशियल वेलोसिटी, एंड मास इन वेलोसिटी दैट इज मोमेंटम। ये फाइनल मोमेंटम और ये इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो इम्पल्स बराबर हो गया चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स बराबर हो गया चेंज इन। तो कितनी आसानी से ये प्रूफ हो गया। फिर से प्रूफ देखिए, इम्पल्स का फॉर्मूला बैठाइए फोर्स इनटू टाइम। फोर्स का फॉर्मूला बोलिए MA, ए का फॉर्मूला V - U/T, TT कैंसिल, MV - MU। ये फाइनल मोमेंटम, ये इनिशियल मोमेंटम, चेंज निकालने के लिए दोनों को माइनस करते हैं तो ये हो गया चेंज इन मोमेंटम। तो इम्पल्स बराबर हो गया चेंज इन मोमेंटम। हो गया ना? कितना आसानी से हो गया, बताया ना?
फिजिक्स बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है। आइए अब आगे पढ़ते हैं टॉर्क के बारे में। किसके बारे में? टॉर्क। टॉर्क क्या है? तो टॉर्क हम लोग वहाँ भी देखे थे याद कि ये वेक्टर में पढ़े थे हम लोग, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का पहला एग्जाम्पल टॉर्क दिया गया था कि टॉर्क इज वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर। एक वर्ड यहाँ पे देखिए मोमेंट है, और एक मोमेंटम तो अभी कल पढ़ा आपने पिछले लेक्चर में। मोमेंट अलग है, मोमेंटम अलग होता है और मोमेंट अलग होता है। ये नहीं कि आप सोचिएगा सारे गलती लिख दिए हैं, मोमेंटम लिखना था मोमेंट लिख दिए हैं, वो सही है, मोमेंट है। ये मोमेंट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का निकाला जाता है। आगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक चैप्टर है, वहाँ पे मोमेंट पे बहुत काम करेंगे और फिर से हम लोग टॉर्क पढ़ेंगे। वहाँ पर फिर से हम लोग टॉर्क पढ़ेंगे। तो मोमेंट क्या है? टॉर्क क्या है? मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, डिनोटेड बाय टॉ। मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट कैसे निकालते? किसी भी फिजिकल, एक बात याद रखने, एक साथ सारा फॉर्मूला याद हो जाएगा आपको। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मोमेंट निकालना हो दोस्तों, उसको क्या कीजिए? दूरी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कौन सा दूरी? लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, शॉर्टेज डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, ये सब एक ही बात है। परपेंडिकुलर शॉर्टेज डिस्टेंस होगा ना, शॉर्टेज मिनिमम। तो फोर्स को अगर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें किसी को भी, तो उसका मोमेंट निकल जाता है। मास का मोमेंट निकालना है तो मास इंटू डिस्टेंस, वेलोसिटी का मोमेंट निकालना है वेलोसिटी इंटू डिस्टेंस, मोमेंटम का मोमेंट भी निकालना पड़ेगा आपको, वो मोमेंटम इंटू डिस्टेंस। फोर्स का मोमेंटम, फोर्स का मोमेंट, नॉट मोमेंटम, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो टॉर्क क्या है? मोमेंट ऑफ फोर्स है। टॉर्क इज मोमेंट ऑफ फोर्स। आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर मॉड आर मॉड एफ साइन थीटा लिखेंगे या आर एफ साइन थीटा लिखेंगे। ऐसा यूनिट इसका क्या होगा? टॉर्क का, फोर्स का न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर, न्यूटन मीटर, डायमेंशन होगा ml स्क्वायर टी इनवर्स 2। टॉर्क क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ये फॉर्मूला आप कहाँ पढ़ा था? वेक्टर में पढ़ा था। ये वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, इसका नाम क्रॉस प्रोडक्ट भी था, जिसका ये फॉर्मूला आपने पढ़ा गया था। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, बहुत आसान है, ये आपको होमवर्क है। इसका आंसर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाके देना है आप लोगों को। होमवर्क वहीं चेक होता है। क्या करना है? कैलकुलेट इम्पल्स। बहुत कम लोग जवाब देते हैं, 1-2 लड़का कोई आंसर देता है। यूसुफ भी नहीं दे रहा है क्या जी? जो पिछला सब बोल रहे हैं एक ही दिन ना डिले करते हैं हम लोग, या शाम तक तो डाल ही देते हैं। कैलकुलेट इम्पल्स इफ वेलोसिटी ऑफ 5 kg ऑब्जेक्ट बिकम्स 90 km/h फ्रॉम 30 km/h। क्या निकालना है? इम्पल्स निकालना है कि अगर 5 kg ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 90 किलोमीटर हो जाए, किससे? फ्रॉम 30 km/h। क्या निकालना है? इम्पल्स। कौन सा फॉर्मूला बैठेगा बच्चों? वेरी गुड, वेरी गुड, चेंज इन मोमेंटम। लेकिन ये वेलोसिटी जो है ना वो km/h में है, फंसिएगा नहीं, इसको मीटर पर सेकेंड में बदलना होगा। उसके लिए क्या ट्रिक है? 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, बन जाएगा mv - mu पुट करेंगे। ठीक है दोस्तों, इतना ही है, धन्यवाद।